देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। आंकड़े दर्शाते हैं कि जितने लोग गरीबी में भूखे सोते थे 2014 तक, उससे दुगने ज़्यादा लोग आज उनको 2 टाइम रोटी नहीं मिल पा रही है। और ये आंकड़े कोई कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये रिसर्च के आंकड़े हैं जिन लोगों ने इस मामले में पूरी जानकारी ली है सरकारी आंकड़ों के आधार पर। यूपीए सरकार में गरीबों की संख्या कम हुई थी, लेकिन अब भाजपा के राज में, मोदी जी के राज में गरीबों की संख्या बढ़ गई और गरीब और गरीब हो गया और अमीर हो गया। एक ही उदाहरण ले लीजिए कि किस प्रकार एक कॉरपोरेट समूह अडानी जी का किस प्रकार से तेजी से उन्होंने तरक्की की है, किस प्रकार से 127 नंबर पर हुआ करते थे विश्व के अमीरों में, वहाँ से सीढ़ी चढ़कर तीसरे नंबर पर पहुँच गए। इसका पूरा श्रेय जाता है श्री मोदी जी को। और ऐसी कंपनियों के पूंजी उनके उसमें लगी है जिनमें एक भी कर्मचारी नहीं है, और 8 से 9 हज़ार करोड़ की पूंजी उनके उसमें आ गई। इस तरह से लगभग 20,000 करोड़ का ये पता नहीं है कि पूंजी किसकी है। जब ये बात राहुल गांधी जी लोकसभा में कहते हैं तो उनकी बात का जवाब देने के बजाय सदन की कार्रवाई से उनका भाषण ही लुप्त कर दिया जाता है, विलोपित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में काला है। अगर मैं कहूँगा चोर की दाढ़ी में तिनका है तो लोग बाग भड़क जाएंगे कि मैं किस दाढ़ी की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ दाल में कुछ काला है, जिसकी वजह से मोदी जी इस मसले पर कुछ कहने से भी कतरा रहे हैं। क्या कारण है कि हम लोगों ने संयुक्त संसदीय समिति की मांग करी कि इसकी जांच होना चाहिए। इतना बड़ा घपला हो जाए जहां की 10 लाख करोड़ जनता के पैसे का घाटा हो, नुकसान हो जाए। लाखों लोगों को जिनकी LIC की पॉलिसी ली हुई है, जिनका बैंक में पूंजी जमा है, उन सब की जीवन की पूंजी, कमाई हुई पूंजी आधी रह जाए। इस पर क्या जांच नहीं होना चाहिए? 7 बार भारत की आज़ादी में JPC संयुक्त जांच समिति का गठन, संसदीय समिति का गठन किया गया और यही हमारी मांग थी कि जांच होना चाहिए। सामान्य तौर पर सदन की कार्रवाई चलाने की जवाबदारी सरकार की होती है, लेकिन यहाँ सरकार ही सदन नहीं चलने दे रही थी। जैसे सदन की कार्रवाई चालू होती थी वो चिल्लाने लगते थे। काहे के लिए चिल्लाते थे?
कि राहुल जी ने कोई अपना भाषण दिया था, उसके राहुल जी माफ़ी मांगे, लेकिन वो की वही बात भारत के बारे में अगर मोदी जी बाहर विदेश में जाके कहें कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ और हम लोगों को शर्म आती थी ये कहती हो कि हमारा जन्म भारत में हुआ है, क्या ये भारत का अपमान नहीं था? राहुल जी ने तो ऐसी कोई बात कही नहीं। उनके लिए माफ़ी मांगे, लेकिन मोदी जी माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्या मोदी जी क्या खुदा हो गए हैं? क्या भगवान हो गए हैं?